रात के 2 बजे हॉस्टल का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी ने फुसफुसाया, नाम बताओ मेरा। सब कहते हैं वो हॉस्टल में जलकर मर गई थी, पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसने मरने के बाद बोलना शुरू किया। रवि नया नया कॉलेज में एडमिशन लेने आया था। उसे हॉस्टल में जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 13। बाकी सब कमरों में स्टूडेंट्स थे, पर 13 नंबर का कमरा हमेशा खाली रहता था। वार्डन ने बस इतना कहा, अगर डरपोक नहीं है तो वहीं रह ले। रवि हंस दिया, बोला, भूत प्रेत जैसी बकवास बातों पर मैं यकीन नहीं करता। पहली रात सब ठीक रहा, मगर आधी रात को उसे दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज आई। वो उठा, दरवाजा बंद किया, फिर खिड़की अपने आप खुल गई। फिर बिस्तर के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, ठंडी और डरावनी। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, नीचे झांका। वहीं एक लड़की बैठी थी, सिर झुकाए हुए, बाल पूरे चेहरे पर फैले और होठों पर मुस्कान जमी हुई। रवि चीखा और बेहोश हो गया। सुबह जब बाकी लड़के आए तो कमरा बंद था अंदर से, दरवाजा तोड़ा गया, रवि गायब था। बस दीवार पर लिखा था खून से, अब यह कमरा खाली नहीं रहेगा। अगले दिन पूरे हॉस्टल में हंगामा मच गया। वार्डन बस इतना बोला, फिर से वही हुआ। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वही का मतलब क्या है। रात को अजय, रवि का सबसे करीबी दोस्त, कमरे में छुपकर कैमरा लगाता है। उसका बस एक मकसद था, देखना कि रवि के साथ हुआ क्या था। रात के 2 बजे कमरा अपने आप ठंडा हो गया, फैन बंद, पर खिड़कियां धड़-धड़ हिल रही थीं। अजय ने कैमरे में देखा, बिस्तर के नीचे वही लड़की रेंगती हुई निकली, सिर झुकाए, बालों से चेहरा ढका, पर उसकी आवाज रिकॉर्ड में साफ आई, मुझे मेरा नाम वापस दो। सुबह जब अजय उठा तो देखा कैमरा टूटा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, तू भी रवि जैसा जिद्दी निकला। वार्डन ने बताया, 10 साल पहले इस कमरे में एक लड़की थी, नीहा, जो यहीं हॉस्टल में जलकर मरी थी। लोगों ने कहा उसने खुदकुशी की, पर सच्चाई ये थी, उसी कमरे के लड़कों ने उसे तंग किया और उसने जलकर बदला लिया। अब वो हर साल उसी कमरे में आने वाले लड़के को अपने साथ ले जाती है। कमरा 13 आज भी बंद है, पर कुछ लोग कहते हैं रात में वहां से किसी लड़की की हंसी अब भी सुनाई देती है। अजय अब डर से नहीं, गुस्से से भरा हुआ था। रवि को ढूंढना था। वो रात को फिर उसी कमरे में गया, लाल धागा, नींबू मिर्च और कैमरा लेकर। घड़ी ने जैसे ही 2 बजे रात बजाया, कमरे का बल्ब झपका और बुझ गया। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट, टक टक टक, फिर वही ठंडी हवा और एक लड़की की फुसफुसाती आवाज, नाम बता मेरा। अजय ने कांपते हुए बोला, नीहा। तेरा नाम नीहा था ना? कमरा अचानक शांत हो गया। फिर धीरे धीरे उसके सामने वही लड़की प्रकट हुई, चेहरा जल चुका, आंखें खून से लाल और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। वो बोली, तूने मेरा नाम याद रखा, अब बता मेरे साथ क्यों किया गया ऐसा? अजय ने कांपते हुए सारा सच कहा, नीहा, वो लड़के तूने मारे, उनमें रवि नहीं था, वो तो निर्दोष था। लड़की ने चीख मारी, पूरा हॉस्टल हिल गया। कमरा 13 की दीवारें खून से टपकने लगी। फिर अचानक सब शांत। सुबह लोग दौड़े आए, कमरा खुला था। अजय जमीन पर पड़ा था, होश में था, पर दीवार पर लिखा था, अब मैं चैन में हूं। और उसी के नीचे रवि की फोटो लगी थी, मुस्कुराती हुई। अंत या शायद नई शुरुआत, क्योंकि उस रात वार्डन ने देखा कमरे की खिड़की से किसी लड़की की परछाई बाहर झांक रही थी। कमरा नंबर 13 बंद कर दिया गया था, दीवार पर ताला लगा और हॉस्टल में नया सेशन शुरू हो गया। सबको लगा कहानी खत्म, पर नीहा की कहानी अभी बाकी थी। शहर से थोड़ा दूर एक नया गर्ल्स हॉस्टल बना, शांति वन हॉस्टल। पहली रात वहां की लड़कियां खुश थीं। नया कमरा, नए दोस्त, पर एक कमरा था जिसका नंबर नहीं लिखा गया था, बस दरवाजे पर एक छोटा सा निशान। रात के 2 बजे नई लड़की रिया नींद में उठी। सामने की दीवार पर किसी ने लिखा था, नाम बताओ मेरा। उसने हंसकर कहा, किसका नाम? उसी वक्त बाथरूम से ठक 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 की आवाज आई। रिया डरते हुए अंदर गई। आईने पर किसी ने खून से लिखा था, नीहा। अगले दिन रिया गायब थी। कमरे में बस एक चीज मिली,
पुराने हॉस्टल की कमरा नंबर 13 की नेम प्लेट। अब लोग कहते हैं नीहा की आत्मा अब एक से दूसरे हॉस्टल में घूमती है। जहां भी नया हॉस्टल खुलता है वहां एक नंबर बिना वाला कमरा जरूर होता है और आधी रात को कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, नाम बताओ मेरा। शहर में अब तक 4 हॉस्टल बंद हो चुके थे। हर जगह वही निशान, वही आवाज, नाम बताओ मेरा। आखिर कॉलेज ने एक तांत्रिक बुलाया, पंडित रघुनाथ बाबा, जो आत्माओं से बात करने का दावा करता था। रात को वो नीहा वाले हॉस्टल में पहुंचा। कमरे में हवन कुंड रखा। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। घड़ी ने जैसे ही 2 बजे सुबह बजाया, हवा थम गई। बाबा ने कहा, आजा, अब तेरा खेल खत्म। धीरे धीरे कमरा कांपने लगा। आईने में नीहा का चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आधा मासूम। वो बोली, मैं नहीं चाहती थी किसी को मारना, बस कोई मेरा नाम याद रखे। बाबा ने आंखें बंद की और चिल्लाए, शांति पाओ, तुम्हारा नाम अब सबको याद रहेगा, नीहा। एक जोर की चीख हुई। कमरा लाल रोशनी में भर गया। फिर सब शांत। सुबह जब लोग अंदर गए तो बाबा वहीं बैठे थे, पर नीहा गायब थी। दीवार पर बस एक आखिरी लाइन लिखी थी, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। उस दिन के बाद न कोई हॉस्टल जला, न कोई कमरा नंबर 13 दोबारा खुला। पर कहते हैं अगर तुम किसी बंद हॉस्टल में जाओ और आईने में धुंध दिखे तो बस एक बार मत बोलना, नीहा। तो दोस्तों, ये थी भूतिया हॉस्टल, नीहा की दहशत की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डार्क साइड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी में।